मैं मौजूद हूँ करबला इमदाद हुसैन खां में, और ये मेरे साथ मेरी फूफी का लड़का ओन, जो खुद एक कंप्यूटर है, मौजूद है। हाँ, तो कंप्यूटर तो हुई तुम, इंटेलिजेंट। एक मिनट, मैं आर्टिस्ट हूँ, वॉइस एक्टर। आर्टिस्ट एक्टर सब मल्टी हो तुम। बहरहाल आज हम जो है इससे जानेंगे कि ये बताइए ओन भाई, क्योंकि मैं आपको भाई कह सकता हूँ, बड़े हैं आप उम्र में हमसे, और वैसे भी सीनियरिटी आपके अंदर माशाल्लाह से है ना। आप हसन सादिक के बहुत बड़े मुरीद भी हैं, और उसके साथ साथ खैर आप हर फील्ड में माशाल्लाह से आगे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज के दिन की निस्बत से ये बताइए, आज के दिन लोग खास करके कब्रों पर आकर फूल क्यों चढ़ाते हैं, मोमबत्ती अगरबत्ती क्यों जलाते हैं, फातिहा क्यों पढ़ते हैं, इसका रीज़न बताएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मम माता आला हुब्बे आले मोहम्मद व माता शहीदा। इस हदीस की रोशनी में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मर जाए, वो उसको खबरदार कभी मरा ना कहना, मरा ना समझना, वो शहीद है और वो आप अल्लाह से अपना रिस्क पा रहा है। तो आज के दिन की खुशी क्या है, हमारे यहाँ जो हमारे 12वें इमाम हैं, इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम, उनकी विलादत के मौके पर हम लोग अपने मरहूमीन को, क्योंकि हम लोग उनको जिंदा मानते हैं, मुर्दा नहीं मानते, तो अपनी इस खुशी की, उनकी विलादत की खुशी को उनके साथ हम लोग मिलकर के बांटते हैं। आप अगर देखेंगे यहाँ कब्रिस्तान में, तो यहाँ कोई भी कब्र ऐसी नहीं मिलेगी जो सजी ना हो। और मान लीजिए अगर किसी की कब्र पे कोई फूल चढ़ाने वाला है, अगरबत्ती जलाने वाला नहीं है, तब भी लोग अकीदतमंद जो आते हैं वो दूसरे की भी मरहूमिन की कब्र के ऊपर भी फूल और शमा अगरबत्ती रोशन कर देते हैं। अच्छा, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे अमन भाई, कि वो तो खैर अपनी जगह हो गई, आप जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरा साल गुजर जाता है, वैसे लोग ज़्यादातर नौचंदी को आते हैं कब्रों पर, लेकिन आज के दिन बिलखुसूस एक ऐसा मंजर देखने को मिलता है कि ऐसा लगता है कि जिंदा लोग मुर्दों के साथ मिलकर एक खुशी शेयर कर रहे हैं। हालांकि इनको मुर्दा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी इन्होंने एक हदीस का जिक्र किया, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद व माता शहीदा, कि अहले बैत की मोहब्बत में जो मरा वो मरा नहीं, वो शहीद है। तो हमारे क्या जो मरता है वो शहीद कहलाता है, क्योंकि जो अहले बैत की मोहब्बत में, उसको इतना बड़ा मर्तबा है कुदरत की तरफ से, और उसको पूरी पूरी आज़ादी भी रहती है, बशर्ते ये कि अहले बैत का चाहने वाला हो। अली अलैहिस्सलाम की जो नस्ल थी, पहले इमाम से लेकर 11 इमाम तक के सबको शहीद कर दिया, तो अल्लाह ने 12वें को रोका है। आपका मतलब कहने का ये है कि गैबत मीन्स हम उनको नहीं देख सकते, हाँ। वो हमारे पास भी हैं, हाँ। हमारे साथ भी हैं, हाँ। हमारी हर खुशी में वो शरीक भी हैं, हमारे हर गम में शरीक भी हैं, खास करके जो आले मोहम्मद का चाहने वाला है उसको ये मर्तबा मिला है। अच्छा, तो आप पूरी दुनिया में रहने वाले जो अपनी बिरादरी के शिया समाज के लोग हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से, कि आज के दिन इंसान को ज़्यादातर कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिससे उसके मरहूमिन को भी उसका सवाब में इजाफा हो और उसके खुद अमल और किरदार में निखार पैदा हो? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज की जो शब है वो उतनी ही अहम है, और आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा शब्बेदारी करनी चाहिए, और नमाज और इबादत और कुरान शरीफ पढ़ा जाना चाहिए। इसमें ख़ास बिलखुसूस है नमाज जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम, वो ज़रूर पढ़ें, और इसके अलावा मुख्तलिफ सूरे हैं। हम लोग भी आज इस खुशी में अपने तमाम मरहूमिन के साथ शिरकत करने आए हैं, और उनको भी नजराने अक़ीदत पेश करने आए हैं आज के दिन के हवाले से, ताकि वो भी इस सवाब में शरीक हों। और उन भाई से भी हमने एक आपकी बातचीत कराई, और इंशाल्लाह आगे महफिल या मकासिद या मुहर्रम में भी हम इनको लाइव दिखाएंगे, या इनके हम कुछ प्रोग्राम अटेंड करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी यहाँ के बाद हम तालकटोरा करबला, उसके बाद फिर यहाँ से मेहंदी घाट,
की भी हम ज़ियारत करेंगे और ज़ियारत करने के बाद वहाँ भी हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे इस दिन के हवाले से। देखते रहिए द भारत 18 न्यूज़ का डिजिटल चैनल। मैं हूँ आपके साथ फजल अब्बास। इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ के मेहंदी घाट में, जहाँ पर शिया समुदाय की ओर से एक बजरा निकलता है। बजरा क्या है वो भी मैं आपको बता दूँ। एक नाव को सजाकर उसमें मिठाई और दूसरी सामग्री पर पूजा पाठ का सामान रखकर ये यहाँ से निकलकर जाता है पक्का पुल और वहाँ पर जाकर कार्यक्रम संपन्न होता है और तकरीबन 10-11 बजे तक के ये प्रोग्राम चलता है। इसके लिए इन्होंने और इनकी जो संस्था है उसके इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी समय से बंद था। दरिया में भी काम चल रहा था, रोड पे भी काम चल रहा था। बहरहाल जो आस्था रखते हैं वो कितनी भी परेशानियां और सख्तियां उनका सामना करते हुए वो आते ज़रूर हैं। मीसम भाई ये बताइए कि ये जो आज का कार्यक्रम हो रहा है इसमें लिए आपको खोलने के लिए या खुलवाने के लिए कितना मेहनत और संघर्ष करना पड़ा? देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा, इसके ऊपर कोई पाबंदी थी नहीं, इसमें खुलाने की कोई बात ही नहीं थी। अच्छा। हुआ यह था कि 2012 में जब पक्के पुल के बगल में जो नया पक्का पुल बना है उसके निर्माण कार्य के लिए जब बंधा बांधा गया है मिट्टी का, उस टाइम पर ये बजरे को रोक दिया गया था क्योंकि उसमें आगे जाने की जगह नहीं थी। उसके बाद में तब से ये बजरा मुलतवी कर दिया गया, नहीं कुछ दिन के लिए, कि जब तक के निर्माण कार्य चल रहा है। अच्छा ये बताइए बजरे का इतिहास क्या है? ये कितने समय पूर्व से जो ये निकलता चला आ रहा है, इसकी स्थापना किसने की थी? बजरे का जो इतिहास है वो ये है कि आज इसको पूरे 100 साल हो गए हैं। ये अंजुमन इमाम में जो ज़हूर इमामत कमेटी है मुफ्तीगंज की, उसकी तरफ से बजरे का एक कार्यक्रम संपन्न होता है हमेशा। और पिछले 11 वर्षों से बजरा इसलिए नहीं निकल पाया क्योंकि यहाँ पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, इसलिए इसको बजरे को रोक दिया गया था। और ऑलरेडी हम लोगों ने अभी तकरीबन 4 से 5 महीने पहले हम लोग जब यहाँ पर आए तो हम लोगों ने देखा जो इमाम ज़माना के नाम से जो मंसूब जो नावें थी यहाँ पर दोनों, तो उन नावों का ये था कि वो बोसीदा हालत में थी। तो हम लोग ने सोचा कि अगर मतलब बोसीदा में खराब हो गई थी, सड़ गई थी, खराब हो गई थी। हम लोगों ने सोचा अगर ये बजरा निकलता रहता तो नावों की ये हालत ना होती। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ की कमेटी जो अंजुमन ज़हूर इमामत उसके सेक्रेटरी से उसके प्रेसिडेंट से हम लोग ने बातचीत की। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि इस बार बजरा निकलना चाहिए। इस सिलसिले में हम लोगों ने फिर यहाँ के लखनऊ के मेयर जो आएंगी उनसे हम लोगों ने संपर्क किया, उनसे हम लोगों ने मुलाकात की, नगर आयुक्त की हम लोगों ने संपर्क किया, उनसे मुलाकात की, और जिलाधिकारी को भी हम लोगों ने पत्र लिखकर उनसे भी हम लोगों ने मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात ना हो सकी। लेकिन एडीएम प्रशासन की यहाँ पे मुलाकात हुई, उन्हीं ने हमारा ज्ञापन स्वीकार किया और इस बजरे को इस बार निकलवाने के लिए पूरा आश्वासन दिया, जो हम लोग के सामने इस टाइम मौजूद है। कि बजरा हमारे ठीक समय से मेहंदी घाट से 12 बजे निकला है और सुबह 5 बजे अब्बास घाट दरिया वाली मस्जिद के पास पहुँचेगा। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का और जिला प्रशासन का सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। खास करके नगर निगम, जल संस्थान और सेतु निगम वालों को भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हीं ने भी इसमें पूरा सहयोग हमारा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि मीसम भाई ने बताया कि इस प्रोग्राम को करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है साफ़ सफाई की, प्लस पीछे दरिया है और दरिया को लेके भी काफ़ी, क्योंकि वहाँ कोई बैरिकेड नहीं लगी है, पुलिस ही अपने तरीके से लोगों को रोक रही है कि कोई पानी में गिरने ना पाए। और बजरा यहाँ से जा चुका है। बहरहाल जितनी भी हमारे उत्तर प्रदेश की मुखिया की तारीफ़ की जाए कम है कि उनके कार्यकाल में सकुशल सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं हूँ इस वक्त अली मीसम नकवी भाई के साथ पीपे वाला पुल मेहंदी घाट लखनऊ से फजल अब्बास। सही है? हाँ? क्यों?
अंकल टाइम कितना हो रहा? चलो हमें पकड़ लो, हमें पकड़ के दिखा। पानी के ऊपर है। ज़्यादा ले लिए, ज़्यादा वो है ना, दे रखेंगे। हाँ ये बताओ, एक क्लास खेलता था क्या निकलिए, क्या निकलिए बिहार पहले आ रहे आओ।
जियारत करें। जो गंजे शहीदा है वहीं पर जो 1200 स्क्वायर फीट की जमीन पड़ी थी उसके ऊपर तमाम लोगों की निगाह थी, जो कि जमीन बिक चुकी थी। आज उसी जमीन पर उम्मुल बनीन हाल की तामीर हो रही है, जिसकी तरफ की हद हो चुकी है। सामने के दरवाजों का काम हो चुका है। ये काम भी आप मोमिनीन उनसे हुआ है। मोमिनीन से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा आकर जियारत करें और आकर